नमस्कार दोस्तों। हम अपनी मानसिक शक्तियों से जो चाहे वो आकर्षित कर सकते हैं। जब ऐसे वीडियोस बनाता हूँ तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैसेज आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, वो आते हैं लड़कियों के। सर, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उस लड़के के साथ मेरे साल 2 साल रिलेशन थे, अब वो मुझसे बात नहीं करता, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। इन सवालों के जवाब दे दे के थक गया। लड़कियां क्या करती हैं, इमोशनली किसी एक लड़के से अटैच हो जाती हैं और फिर वो चाहती हैं वही लड़का उनसे शादी करे। बॉयज़ अलग साइकोलॉजी लेकर पैदा होते हैं, गर्ल्स की अलग साइकोलॉजिकली वो दूसरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होती हैं। अब समझो, आप तो उसके पीछे पड़ी हो, आप अपनी मानसिक शक्तियों का, मंत्रों का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबका सहारा ले रहे हो उसको अट्रैक्ट करने के लिए। अब वो भी तो अपनी मानसिक शक्तियों का सहारा ले रहा है किसी और को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब ईश्वर किसके हक में फैसला करे? जिसकी मानसिक शक्तियां प्रबल होगी। आप अपनी मानसिक शक्तियों को अद्भुत तरीके से, प्रबलता से बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हो? इसका एक ही तरीका, बहुत सूक्ष्म तरीका है और बहुत ही सरल है। आपको क्या करना पड़ेगा? विजुअलाइजेशन में अपनी फीलिंग को अटैच करना पड़ेगा। इस दुनिया में जिस चीज़ को आप जितनी क्लियरिटी से विजुअलाइज कर पाते हो, जिस चीज़ को विजुलाइज करते समय आप अपनी फीलिंग को जोड़ सकते हो, जोड़ पाते हो, वही चीज़ घटना बनकर आपके जीवन में घटती है। छोटे शब्दों में कहें, सरल शब्दों में कहें तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। हम क्या करते हैं कि जो विजुअलाइजेशन करते हैं उसमें फीलिंग नहीं क्रिएट कर पाते। हम एक रिच आदमी बन गए और फीलिंग नहीं आती कि हम रिच बन गए। हमारा अंतर्मन क्या बोलता है? अरे हम रिच कहाँ हैं। अंतर्मन नहीं बोलता, ये कौन सा माइंड बोलता है? कॉन्शियस माइंड बोलता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बहुत रिच पर्सन बन चुके हो, आपके पास बहुत बड़ी सी कार है, आपके पास बहुत महंगा घर है, आपके पास ढेर सारा बैंक बैलेंस है। तो जब मैं बोलता हूँ तब तो आप सुन लेते हो, कॉन्शियस माइंड का सारा ध्यान मेरी तरफ है। लेकिन जब आप बोलते हो ना तो अंदर से आवाज़ आती है, कहाँ हो, मन कहीं और ही भटक जाता है। करने चले थे विजुअलाइजेशन, हो गया कुछ और, किसी दूसरी याद में फंस गए। कोई 20-25 साल, 10 साल, 5 साल पहले की घटना याद आने लगी, उसी में एंगेज हो गए। करने चले थे मेडिटेशन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कहीं और ही एंगेज हो गए। तो क्या होगा? बेहतर होगा कि या तो अपनी कोई ऑडियो क्लिप बना लो और उसको सुनो। अगर ऑडियो क्लिप नहीं बना सकते तो फिर आप क्या करो, जब आप बिस्तर पर लेटते हो, तो मैं तो बोलता हूँ लेटते समय भी हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट आते हैं। लेटते समय वो सब थॉट हमें आकर घेर लेते हैं। दिन भर में हमने जो घटनाओं को जिया, किसी से झगड़ा हो गया, वही थॉट चलता रहेगा। सबसे ज़्यादा तो नेगेटिव थॉट हमें परेशान करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ आप अर्ली मॉर्निंग का अलार्म लगाओ, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अपनी सुविधा अनुसार। सुबह सुबह उठ जाओ आप और आंखें बंद करो और उठते ही साथ आप विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो। विजुअलाइजेशन करो। देखो अपनी थर्ड आई के अंदर पर, अपनी थर्ड आई के आसपास ऐसा देखो कि एक स्क्रीन बन गया और विजुअलाइज कर रहे हो और उस फीलिंग में बहो, उन भावनाओं में बह जाओ। अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ढेर सारा पैसा आ गया है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपकी तबीयत ठीक हो चुकी है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपको उस प्लेजर को फील करना पड़ेगा, आपको उस आनंद को अनुभव करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी फीलिंग को वहाँ तक नहीं लाओगे, जब तक आप उस चीज़ को बार बार फील नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ घटना बनकर नहीं घट सकती। अब आप बोलते हो सर हम फील नहीं कर पाते, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हमसे फीलिंग नहीं होती। सर होती है ना। अभी इस समय आपसे मैं झगड़ा करने लगूँ तो पूरी ताकत लगाकर झगड़ा करोगे, फटाक से फीलिंग आ जाएगी। कोई उल्टी सीधी वीडियो क्लिप देख ले तो फटाक से एक्साइट हो जाते हैं, फीलिंग तुरंत आ जाती है। जब आप इन चीज़ों के लिए फीलिंग क्रिएट कर सकते हो तो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए फीलिंग क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? कर सकते हो आप, 101% कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, आप पूरी तरह से फोकस्ड नहीं हो। हम पता है अपनी ज़िंदगी में कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम पूरी तरह से फोकस्ड नहीं थे। हमारा पूरा फोकस था ही नहीं वहाँ जो काम हम करना चाहते थे। हमारा ध्यान तो यहाँ वहाँ भटकता रहता था।
हमारे पास बेशुमार मानसिक शक्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा माइंड पावर है हमारे पास, लेकिन क्या है, हमने कभी उसे इकट्ठा किया ही नहीं, कभी उन्हें इकट्ठा नहीं किया। आप देखते हो सूरज की किरणों के सामने हम लेंस लगा देते हैं, तो लेंस क्या करता है, उन सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, और सामने एक पेपर लगा दें तो वो इकट्ठी हुई किरणें पेपर में आग लगा देती हैं। क्यों? क्योंकि किरणों को इकट्ठा करके एक जगह फोकस कर दिया। ठीक इसी तरह से मन जो यहाँ वहाँ बह रहा है, जिसमें असंख्य विचार आ रहे हैं, अगर एक ही जगह सेंट्रलाइज कर दोगे आप, अगर एक ही जगह फोकस कर दोगे आप और उसमें अपनी फीलिंग क्रिएट कर दोगे, तो जैसे पेपर में आग लगी थी ना, ऐसे ही आपकी प्रबल इच्छाएं भी प्रज्वलित हो उठेंगी और जीवन में वो घटनाएं घटने लगेंगी जो आप चाहते थे। रोजाना बहुत सारे लोगों से मेरी फ़ोन पर बातें होती हैं और पर्सनली मुलाकातें होती हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल होने की वजह से तमाम अनजान लोग देश विदेशों से, विश्व के कोने कोने से मुझसे बात करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना मैंने किताबों से सीखा ना दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा मैंने लोगों से सीखा है, आम लोगों से सीखा है, पशु पक्षियों से सीखा है, प्रकृति से सीखा है। ये सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और मुझसे और कुरेद कुरेद कर पूछता हूँ, उनसे मुझे सीखने को मिलता है। तो ऐसे तमाम लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि सर हमने ये फील किया था और ये हो गया, हमने ये अट्रैक्ट किया था और हमने ये हो गया। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ आपने फीलिंग और विजुअलाइजेशन से अट्रैक्ट की हो तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके एक्सपीरियंस की वजह से किसी का बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। हो सकता किसी की बड़ी बीमारी ठीक हो सके, हो सकता कोई बहुत बड़ी मुश्किल से निकल सके। सवेरे उठकर अर्ली मॉर्निंग अब वो चीज़ विजुलाइज करिए फीलिंग के साथ में जिसे आप करना चाहते हैं। आप पूरा फोकस डाल दीजिए जो आप पाना चाहते हैं, और दिन में हो सके तो कई कई बार विजुलाइज करिए ना, जब भी वक्त मिलता है, चलते बैठते उठते जाते आते ट्रैवल करते, जब भी आपको रिलैक्स मिलता है आंखें बंद करो, विजुलाइज करो। अब देखोगे बहुत जल्दी वो घटना घटने लगी। ये कोई मजाक की बातें नहीं, ये अनुभूत प्रयोग है। आपने भी अनुभव किया होगा अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।